अब ले चलते हैं आपको 2550 वर्ष पहले इतिहास के झरोखे से। 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने जब राजगृही नगरी से पावापुरी की ओर प्रस्थान किया तो उस वक्त पावापुरी के सम्राट राजा हस्तिपाल अपनी राजसभा में बैठे हुए हैं। सभा लगी हुई है, एकदम सभा दिव्य सुगंध से भर गई, दिव्य सुगंध से भर गई। और सुगंध इतनी तेज थी, देखने लगे तभी आवाज आनी शुरू होती है, हे महाराजा धीराज हस्तिपाल, बधाई हो। आवाज कहां से? तो ऊपर से लगा कि देवी देवता सूचना देने के लिए आए हैं। बधाई हो, भगवान महावीर ने पावापुरी के लिए राजगृह से विहार कर दिया है। आपकी वर्षों से जो विनती चली आ रही थी वो स्वीकृत हो गई है। भगवान पधार रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस खबर ने राजा हस्तिपाल के रोम रोम में क्या करंट पैदा कर दिया। उनके ही क्यों, जितने भी दरबारी बैठे हुए हैं रोंगटे खड़े हो गए। भगवान आ रहे हैं, सबके हाथ जुड़ गए, एकदम राज सिंहासन से खड़े हो गए। राजा हस्तिपाल, उनके साथी सब खड़े हो गए। एक जयकारा लगाया है, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। वो दिन भी आ गया जब पता चला कि भगवान पधारने वाले हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से संत जिनको आप विनती कर कर के लाते हो, वो जब आपके द्वार पर आता है तो उस समय आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उनके यहां तो स्वयं तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर पधार रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हस्तिपाल राजा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, बल्कि पावापुरी के प्रत्येक सदस्य आनंद से भरे हुए हैं, परम आनंद के अंदर डूबे हुए हैं। पूरी पावापुरी को सजाया गया है। जहां भगवान को विराजमान होना है उस जगह को स्वयं, क्योंकि देवता भी सजा रहे हैं, राजा हस्तिपाल ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और देवता तो है ही वहां मौजूद। तो जैसे ही मुख्य द्वार पर भगवान आए, ओहो, राजा हस्तिपाल अपनी जनता के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ जैसे भगवान को निहारते हैं, उनको देख के एक हूक निकलती है, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। देवता पुष्प बरसात कर रहे हैं, और वो बूंदे जिसके जहां पर भी पड़ी है, सारा वातावरण सुरम्य, सुगंधमय, रोमांचमय,
जिनकी उम्र बड़ी हो गई थी, जिनके शरीर कमजोर पड़ गए थे, वे बूंदें जिनके शरीर पर पड़ी, वो तुम्हारा च्यवनप्राश भी क्या असर करेगा। एकदम मतलब क्या कमाल है, वहां से रोग चले गए, सब चीज चली गई। जिनकी बड़ी बड़ी उम्र थी वो बच्चों की तरह उछलने लगे और जिनमें ये परिवर्तन आया है, जिनमें ये बदलाव आया है, इस बदलाव की वजह से माहौल और सुरम्य, सब जयकारे लगा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ धरती पर जन सैलाब, जिसको हम कह सकते हैं आस्था का सागर, श्रद्धा का सागर। जमीन नर नारियों से भरी पड़ी है, आसमान देवी देवताओं से अटा पड़ा है, और उसके बीच में धुन चल रही है, अरिहंते शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये। सागरवर गंभीर की जय बोलो महावीर की, सागरवर गंभीर की जय बोलो महावीर, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। चारों तरफ से जयकारों की गूंज गूंज रही है। और रज्जुक सभा, जिसको रज्जुक साला कहते हैं, ये रज्जुक साला उसको कहते थे, रज्जुक सभा उसको कहते थे जहां पर पूरे राज्य के बही खाते रखे जाते थे, राज्य की व्यवस्थाओं को संपादित करने के लिए जो मुनि बैठते हैं ना, तो वो चीज थी वहां पर। वहां पर वो भगवान पधार गए हैं, भगवान विराजमान हो गए हैं। अब प्रतिदिन चतुर्मास का आखिरी चतुर्मास है भगवान का, प्रतिदिन धर्म सभा का आयोजन होने लगा, जिस सभा में जीवन के, धर्म के, कर्म के गुह्यतम रहस्यों से साक्षात्कार प्रजा का होने लगा। समय व्यतीत होने लगा। समय बीता तो कैसे बीता, वक्त गुजरने लगा। सावन का महीना बीत गया, भादो का महीना चला गया, आसोज का महीना खत्म हुआ, कार्तिक का महीना शुरू। इस बार यहां पर भी ऐसे हुआ, 5 महीने कहां चले गए पता ही नहीं चला। ये होता है, उल्लास जब होता है तो ऐसा ही होता है। कार्तिक का महीना शुरू हुआ, कार्तिक बदी त्रयोदशी, जिसको हम और तुम धनतेरस कहते हैं। आखिरी बार समोत्सरण की रचना में जुट गए हैं पूरा देव परिवार। ठीक मध्य रात्रि में, हमारे लिए तुम्हारे लिए रात है, लेकिन वहां तो देवी देवताओं का प्रवास है। वहीं सूर्य है, वहीं चंद्रमा है, सब रात भी दिन की तरह। भगवान महावीर समोत्सरण में विराजमान होते हैं। जैसे वो विराजमान हुए, जितने भी नर नारी थे, जितने भी साधु साध्वी थे, सभी अपने स्थान से खड़े हो गए। सबसे पहले
इंद्रों ने अपने देव परिवार के साथ ऊपर से ही उनके आसन लगे हुए हैं। आसन का मतलब उस स्थिति पर बैठे जैसे तुम नमोथनम के पाठ में बैठते हो, तो सब वहीं पर बैठे, क्योंकि उनकी चमत्कार है, ये नजारा है। वहां पर सभी नमोथुनम की मुद्रा में बैठ गए, क्योंकि नमोथुनम का जो पाठ है ये शक्र स्तव है। जो सकेंद्र होता है वो देवी देवताओं के साथ इसी पाठ से भगवान को नमस्कार करता है। देवताओं ने वंदन किया, सभी ने उद्घोष किया, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। उसके बाद जितने भी साधु और साध्वी वहां मौजूद हैं सभी अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और उन्होंने इच्छामि क्षमा समनों के पाठ से अरिहंत परमात्मा को वंदन किया। वो भी बैठ गए। उसके बाद राजा हस्तिपाल अपने स्थान पर खड़े होते हैं और जैसे ही हस्तिपाल खड़े होते हैं सारी पावापुरी की जनता, जो आसपास के राजा महाराजा आए हुए थे, वो भी सब खड़े होते हैं और तीखुत्तों के पाठ से वंदना कर। तीखो तो आया है नम करमी वंदामी नमन सकारेमि कल्याणम मंगलम देव्यम जयम पजवासमी मथेन वंदामी। 3 बार वंदन करने के बाद आज उस नजारे को देखकर राजा हस्तिपाल भगवान को निहार रहे हैं और उन्होंने एक गीत गाया है। उन्होंने तो नहीं गाया होगा, वो तो हम ही गाएंगे, पर लेकिन क्या गाया होगा। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ू में तेरे, काटो 84 फेर, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। कुंडलपुर में जन्म लिया था त्रिशला माँ के जाए, राजा सिद्धार्थ नु देन बधाइयां देव देवियां आए। खुशियां नु 4 चफेरे उठ गए गमांदे डेरे, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महा। आखिरी में गाया है, भेद भाव और नफरत के दीवारें तूने हटाई, भेद भाव और नफरत के दीवारें तूने हटाई, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की ज्योत सभी में जगाई, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की ज्योत सभी में जगाई। सबके हैं तारनहारे, सबके हैं तारनहारे, पावापुरी में पधारे, सबके हैं तारनहारे, पावापुरी में पधारे, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ू में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। भगवान ने कहना शुरू किया। सबसे पहले क्या क्या कहा उसे सुन लेते हैं।
भगवान ने, क्योंकि आपको मालूम है भगवान का समोसरण बीच में लगता है और चारों दिशाओं में बैठने वाले व्यक्ति को भगवान का मुंह नजर आ रहा है। ये अतिशय उनका चमत्कार है। देवताओं की व्यवस्थाएं हैं। हाँ, ये व्यवस्थाएं तो यहां समाज ने की है, वहां व्यवस्थाएं सब कुछ। हाँ। मैं कभी कभी मैं जब वर्णन पढ़ता हूं ना समोसरण का, मोरे दिल दीवाना हो जाए। अगर वो यहां उतर जाए तो लोग सोचोगे होए इतना आराम समारंभ, कहीं तो माथा पकड़ ले। और वहां क्या नजारा है। और बताऊं, भगवान के टाइम में देवी देवता थे। भाई हमारे टाइम में तो तुम ही देवी देवता हो। हाँ बस, है ना। ऊपर का तो हिस्सा खाली पड़ा है, चलो ऊपर, वो ऊपर चढ़ गए कुछ लोग, वो भी देवी देवता ऊपर जो बैठे हुए हैं। वेरी वेरी गुड। भगवान ने कहना शुरू किया कि तीर्थंकरों की मौजूदगी में यह भारत देश, यह आर्यावर्त, इस देश का नाम है आर्यावर्त, धन धान्य से पूर्ण, गांव और नगरों से व्याप्त स्वर्ग के सदृश होता है। कब? जब तीर्थंकर इस धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। गांव नगर जैसे, नगर स्वर्ग जैसे। कौटुंबिक पुरुष जो हेड ऑफ द फैमिली, उसको कौटुंबिक पुरुष कहते हैं, कुटुंब का मालिक। कौटुंबिक पुरुष राजा के समान होता है, राजा कुबेर के समान समृद्ध होता है। कब? जब तीर्थंकर विचरण कर रहे। आचार्य यानी संत, गणधर इंद्र के समान, साधु साध्वी तथा माता पिता देवी देवता के समान पूजनीय होते हैं। सास ससुर माता पिता के समान आदरणीय होते हैं। बहू बेटी के समान लाडली होती है। कब? जब तीर्थंकर इस धरती पर विचरण कर रहे। जनता धर्म अधर्म के विवेक से युक्त होती है, विनीत होती है, सत्य संपन्न होती है, देव और गुरु के प्रति समर्पित रहती है और सदाचार से युक्त होती है। कब? जब इस धरती पर तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, विचरण करते हैं। विज्ञ जनों का आदर होता है और वे सभी विज्ञ जन कुल शील विद्या से संपन्न होते हैं। तीर्थंकरों की मौजूदगी में इस धरती पर कभी अकाल नहीं पड़ता। राजा अधिकांशतः सदाचारी होते हैं। लेकिन अब जब तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि अतीत हो जाएंगे, इतिहास में चले जाएंगे, तो केवल ज्ञान और मन है प्रिय ज्ञान का लोप हो जाएगा। यह मैं आप सभी को बोल देता हूं, चौथे आरे में मन है प्रिय ज्ञान क्यों होता है और पांचवें आरे में क्यों नहीं होता? कभी तुमने गौर किया? मन है प्रिय ज्ञान का कनेक्शन किससे है? मन है प्रिय ज्ञान का कनेक्शन संवेदनाओं से होता है। आदमी की संवेदना, संवेदना किसको कहते हैं? जब हम किसी के दुख दर्द और खुशी को महसूस करते हैं और उसका दुख दर्द और खुशी हमें अपनी मालूम देने लगती, इसको संवेदना कहते हैं। और आपने देखा होगा ये संवेदना लगातार घट रही है, बढ़ नहीं रही। आज से 50-60 साल पहले भी संवेदना तो हमने भी देखी है, लेकिन जैसे जैसे ये समय काल बढ़ रहा है, इस तरक्की के जमाने में सब कुछ तरक्की हो रही है, लेकिन
संवेदना लगातार खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। और इससे ज्यादा बुरा हाल तो अगले वर्षों में 50, 60, 70 साल के बाद देखना, आदमी आदमी को मारने लगे। अभी भी मारने लगी गए हैं सब। संप्रदाय का इतना बोलबाला हो गया कि कौन किसको मार दे पता ही नहीं चलता। संवेदना खत्म हो गई, और संवेदना की खत्म होने की वजह से मन प्रयोग ज्ञान खत्म गया। इस देश की स्थिति क्रमशः प्रतिकूल होती जाएगी। ये भगवान फरमा रहे, प्रतिकूल होती जाएगी। कैसे? मनुष्यों में क्रोध आदि बढ़ेंगे, विवेक घटेगा, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, तो विवेक घटेगा। मर्यादाएं छिन्न भिन्न होंगी, धर्म घटता चला जाएगा, अधर्म बढ़ता चला जाएगा। गांव शमशान जैसे हो जाएंगे, नगर प्रेत लोक जैसे। ये जितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं सब प्रेत लोक की निशानी है। प्रेत लोक भी बहुत सुंदर होता है, कभी तुम सोचते हो, पर लेकिन प्रेत लोक की तरह। और जो सज्जन होंगे वो दास हो जाएंगे, जो शरीफ लोग होंगे उनको हर कोई दबाने लग जाएगा जी। सज्जन दास बन जाएंगे, दुर्जन राजा हो जाएंगे। मत्स्य न्याय के आधार पर सबल निर्बल को दबाने लग जाएगा। ये मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को कर देती है। ऐसे यहां पे भी होता रहता है। आदमी तभी पावर की तरफ इंटरेस्टेड हो जाता है कि पावर बढ़ेगी तो मैं किसी को भी दबा सकता हूं। ये पावर लेते ही दबाने के लिए, समझ गए आप? सत्ता लेते ही सताने के लिए। आजकल लोग सत्ता का इस्तेमाल सताने के लिए ज्यादा करते हैं। चोर अधिक चोरी करने लगेंगे, राजा अधिक टैक्स लेने लगेगा, न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेने लगेंगे, रिश्वत लेकर के न्याय बिकने लगेगा। आदमी दौलत, औरत और शोहरत का दीवाना हो जाएगा। और देखिए, साधु साध्वियां आपस में लड़ने लगेंगे। हो रहा होगा ये तो तुम भी देखते होंगे। साधु साध्वियां आपस में लड़ने लगेंगे। धर्म मजहब के नाम पर लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, बटेंगे। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। जिसके नाम पर जुड़ना चाहिए उसी के नाम पर टूटने लगेंगे, बटने लगेंगे। धर्म समझ लो, धर्म, बल्कि ये कह सकता हूं, भगवान ने तो ये कहा होगा, धर्म संप्रदाय का रूप लेने लग जाएगा। दान, शील, तप, भावना में लगातार गिरावट आने लग जाएगी। मां बाप बच्चों के बीच में भेदभाव करने लग जाएंगे। बच्चे भी मां बाप की सेवा से जी चुराने लग जाएंगे। कुल वधुएं आचारहीन होने लग जाएंगी। अच्छे घरों के लड़के आवारा बिगड़ने लग जाएंगे, क्लबों में जाने लग जाएंगे। मां बाप अपने बच्चों से डरने लग जाएंगे। पत्नी पति को, पति पत्नी का कत्ल करवाने लग जाएंगे। ये स्थिति है, ये तुम लोग देख रहे होंगे। पृथ्वी पर कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों की भरमार हो जाएगी। देवी देवता पृथ्वी से अगोचर हो जाएंगे। देवी देवता नजर नहीं आएंगे। वो बात अलग है, भूत प्रेत आदमी में घुस जा, वो बात अलग है। लेकिन और ये जितने किसी के अंदर घुसते हैं ना, वो देवी देवता नहीं होते, वो सब भूत प्रेत ही होते हैं, बाण मंत्री होते हैं। जो कह देते ना उनके अंदर देवता आता, देवता कोई नहीं आता। बयान मंत्र देवता होते, वो भी देवता होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऊपर के, क्योंकि वो कभी शरीर में नहीं घुसते, ऊपर के देवी देवता जो शरीर में घुसते हैं वो पिशाच होते हैं, भूत होते, प्रेत होते हैं, बाण मंत्र होते। ऊपर का देवता कभी शरीर में
ये आप समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त मंत्र, यंत्र, औषधि, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्य, रिद्धि, सिद्धि, आकृति, ऊंचाई जैसी उत्तम बातों का लगातार ह्रास होने लग जाएगा। तब भगवान ने एक बात और कही, इस आरे के एंड में, अभी तो 2500 साल ही बेटी, तो इसने तो अभी नज़ारा दिखाने शुरू कर दिए, जब इसका एंड होगा तो क्या हाल होगा तो आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो भैया कितने कुछ समय बाकी है, 17,500 साल अभी बाकी। हम इस समय अच्छे हैं। हाँ। उस एंड में दुप्रसह नाम के आचार्य होंगे, दुप्रसह नाम के आचार्य होंगे, फल्गुश्री नाम की साध्वी होगी, नागिल नाम का एक श्रावक होगा और सत्यश्री नाम की श्राविका होगी। ये 4 जनों का ही संग होगा। विमल वाहन नाम का राजा होगा और सुमक नाम का एक मंत्री होगा। मनुष्यों का शरीर बहुत छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और उस वक्त बड़ी से बड़ी जो उम्र होगी वो 20 साल की होगी, बड़ी से बड़ी उम्र। और तुम देख ही रहे हो, अब तो उम्र लगातार घटती जा रही है। आर्य के अंतिम दिन, यानी इस पंचम आर्य के अंतिम दिन प्रातः काल चरित्र धर्म खत्म हो जाएगा, यानी साधु साध्वी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, चरित्र धर्म खत्म हो जाएगा। मध्याह्न में राजा और मंत्री राज धर्म खत्म हो जाएगा, और अपराह्न में दिन छुपते छुपते अग्नि का लोप हो जाएगा, अग्नि लुप्त हो जाएगी। 21,000 वर्ष के इस पंचम आर्य, जिसका नाम क्या है? दुखमा। इस आर्य का नाम दुखमा है, जिसको सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में कलयुग कहते हैं, और उसको हमारे यहां पे दुखमा कहते हैं। दुखमा के व्यतीत होने पर इतने ही वर्षों का, यानी 21,000 वर्षों का दुखमा नाम का आरा आएगा। उसकी शुरुआत देख लीजिए। इस आरे के प्रारंभ में जैसी ही शुरुआत होएगी, छठे आरे की, प्रचंड वायु चलेगी, क्या तूफान चलेगा। ये जितने भी महल और मकान है ना, पत्तों की तरह उड़ जाएंगे, प्रचंड वायु चलेगी और तेजाबी बरसात होने लगेगी। आदमी जैसे भी भागे, आदमी उड़ेगा। जब मकान उड़ेंगे तो आदमी कहां बचेगा, और उस उड़ते हुए आदमियों के ऊपर तेजाबी बरसात में भी तेजाब होगा। सब आदमी जलने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे, सब कुछ तबाह होने लग जाएगा। मानव और पशु बीज मात्र थोड़े थोड़े रह जाएंगे, जो कि वक्त पर वो गंगा और सिंधु नदी के किनारे बने हुए जो बड़े बड़े बिल हैं उसमें घुस जाएंगे। जो घुस जाएंगे वो बच जाएंगे, और वे जो बिलों में घुसकर अपनी जान बचाएंगे, वे सब मछलियां खाकर, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी वो मछली पकड़ेंगे, रेत में दबा देंगे, अंदर घुस जाएंगे, शाम होते ही बाहर निकलेंगे और वो खूब भुन भुना जाएंगी, जो भी उसको खाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। ये जीवन हो जाएगा। इस छठे आरे के पश्चात उत्सर्पणी काल। ये कौन सा काल है? अवसर्पणी, जिसकी शुरुआत सुखमा से होती है और दुखमा से एंड होता है। उसका नाम है अवसर्पणी काल, जो सुख से
दुख की ओर आया। उत्सर्पणी काल, जिसकी शुरुआत दुखमा दुखमा से होगी और एंड उसका सुखमा सुखमा से होगा। तो उत्सर्पणी काल का प्रथम आरा आएगा, वह भी छठे आरे की तरह ही 21,000 साल का होगा। वो जो उत्सर्पणी काल का, क्योंकि वो भी दुखमा दुखमा है, एंड भी दुखमा दुखमा से हुआ और शुरुआत भी दुखमा दुखमा से होगी। तो 21,000 साल वो और 21,000 साल वो, कुल 42,000 सालों का दुख, दुख ही दुख होगा। और उसके बाद दूसरे आरे की शुरुआत होगी, जो आरा ठीक इस पंचम आरे के समान होगा, लेकिन शुरुआत एंड से होगी, क्योंकि वो वहां से चलना शुरू होएगा। इसमें शुभ की शुरुआत होगी। शुरुआत कैसे होगी कि इसके आरंभ में पुष्कर मेघ, क्षीर मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ और रस मेघ, ये 5 प्रकार के मेघ यानी बादल, और हर मेघ 7 दिन रात तक बरसेगा। कुल 35 दिनों तक लगातार पहले पुष्कर मेघ, फिर क्षीर मेघ, फिर घृत मेघ, फिर अमृत मेघ और फिर रस मेघ बरसेंगे। 35 दिनों तक लगातार बरसता ही रहेगा, तब जाकर ये धरती उपजाऊ बनेगी। लोग बिलों से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा राहत मिलेगी। उनको पहली बार लगेगा यार कुछ हुआ है। लोग बिलों से बाहर निकल करके कुछ कहीं कहीं छोटा छोटा झोपड़ा झापड़ा बनाना शुरू करेंगे। फिर कर्म से उनमें रूप बुद्धि आयु की वृद्धि होने लगेगी। यह आरा 21,000 साल का, क्योंकि पंचम आरा भी हमारा, ये वाला पंचम आरा भी 21,000 साल का है, और उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा भी 21,000 साल का होगा। उसके व्यतीत होने पर उत्सर्पणी काल का जो तीसरा आरे का शुभारंभ होगा, उसमें पहला तीर्थंकर जन्म लेगा। तीसरे आरे में पहला तीर्थंकर जन्म लेगा। उनकी आयु, उनका शरीर, सब कुछ भगवान महावीर के समान होगा। जैसे हमारा अंतिम तीर्थंकर है, उनका प्रथम तीर्थंकर सेम भगवान महावीर की तरह, वही आयु, उतना ही शरीर, वही अवघाना। तो ऐसे पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। और उस आर्य का जो 24वां तीर्थंकर होगा, वो ठीक भगवान ऋषभ देव जैसा होगा, क्योंकि सब नीचे से ऊपर जाना है, और इस आर्य में हम ऊपर से नीचे आए हैं। अंतिम तीर्थंकर के बाद चौथे आरे में योगलिक धर्म का उदय होगा। योगलिक धर्म, क्योंकि भगवान ऋषभदेव भी योगलिक थे। योगलिक धर्म का उदय होगा। मनुष्य युगल रूप में ही पैदा होगा। युगल रूप में यानी बहन और जिसको तुम बहन भाई के रूप में, युगल रूप में पैदा होगा। वो बहन भाई नहीं बोलते, उनको युगल बोलते हैं, बस आप ये मान करके चलिएगा। और युगल रूप में ही वो मरेगा। उनके बड़े बड़े शरीर, बड़ी बड़ी उम्र बढ़ती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि कल्प वृक्षों से जो चाहेंगे वो होता जाएगा। परम आनंद, उनका आयुष्य और अवघावना बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार 5वां छठा आरा पूरा हो जाएगा। इस प्रकार अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का एक चक्र पूर्ण हो जाएगा। यह काल चक्र अनागत काल से चलता हुआ आ रहा, ये ऐसी चलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? काल चक्र, समय का पहिया, है ना। इसको साधारण भाषा में समय का पहिया कहते हैं, वैसे इसका नाम काल चक्र। और ये काल चक्र लगातार चलता हुआ आ रहा है। जो मनुष्य धर्म की वास्तविक आराधना करते हैं, भगवान महावीर फरमा रहे हैं, जो मनुष्य धर्म की वास्तविक आराधना करते हैं वो इस काल चक्र को छोड़कर मुक्ति में चले जाते हैं। इस देशना को सुनकर कई भव्य आत्माओं ने गृहस्थ धर्म का त्याग करके भगवान के चरणों में वहीं पहले दिन
वहीं दीक्षा ले ली उन्होंने और संसार से मुक्त होने का। क्योंकि जब भगवान, हम जैसे साधारण संत की वाणी अगर आपके दिल में असर कर सकती है, वो तो भगवान की वाणी थी, वो तो डायरेक्ट जाते थे। और उस वक्त के तो व्यक्ति होते भी संवेदनशील थे। ये पूरा होना देशना के अंतर्गत राजा पुण्यपाल ने अपने 8 सपनों का फल पूछा। उत्तर सुनकर वो भी संसार से विरक्त हुए और भगवान के चरणों में दीक्षित हुए। राजा हस्तिपाल भी प्रतिबोधित होते हैं, वो भी दीक्षा, राजा ने दीक्षा ले ली। यहां तो कोई संभावना नहीं है। राजा ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गौतम स्वामी खड़े होते हैं भरी सभा में और कहते, भगवान आपके निर्वाण के बाद 5वां आरा कब शुरू होगा? ये समझो जनता के लिए पूछ रहे होंगे, 5वां आरा कब शुरू होगा? तब भगवान ने कहा 3 वर्ष 8 महीने के बाद, यानी 44 महीने 15 दिन के बाद मेरे निर्वाण के 5वां आरा प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने, भगवान ने ही गौतम स्वामी की जिज्ञासा के अनुसार आने वाली 24वीं का पूरा वर्णन किया है। कौन कौन तीर्थंकर होगा, कौन कौन चक्रवर्ती होगा, कौन कौन बलदेव होगा, कौन कौन प्रतिवासुदेव होगा, कौन कौन कुलकर होगा, आगे तक की सब बातें उन्हें बताई। अपराह्न का समय हो गया। गौतम स्वामी को भगवान ने कहा, गौतम खड़े हो जाओ। जी भगवान। जाओ। कहां? देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने जाओ। सच बताओ, अगर तुम होते तो क्या करते? देखो ये बड़ी गजब की, भगवान ने कहा, गौतम तहत खड़े हो जाओ। उठ गए। जाओ जी। कहां? वहां। चल दिए। मजा ले, कोई दिमाग लगाया हो। आज यही तो चीज है, पहले दिमाग, आज के समय में दिमाग लगाते हैं हर बात। मैं भी कुछ बोलूंगा, तुम यही दिमाग लगाना शुरू कर देते हो। कई तो ये कहना शुरू कर, सोचने लग जाते, महाराज जी कह किस पे रहे? हमें कह तो मैं तुमको रहा हूं, तुम सोचते किसी और को कह रहे। ये आदत है। वहां कुछ नहीं, लॉजिक नहीं, दिमाग बुद्धि नहीं का उपयोग। भगवान ने कहा, गौतम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। जाओ। चल दिए। ये भी नहीं पूछा कि मुझे क्यों भेज रहे हो। क्यों तो सवाल है ही नहीं वहां, क्योंकि क्यों शंका में आता है। सवाल जितने भी उठते हैं वो डाउट्स में उठते हैं, श्रद्धा में कोई सवाल नहीं उठता। चलती है। उनके जाने के बाद सुधर्मा स्वामी खड़े होते हैं। उन्होंने भी वंदन किया और पूछा कि भगवान ये केवल ज्ञान का सूर्य कब अस्त होगा आपके बाद? तब भगवान ने कहा कि मेरे निर्वाण के बाद 12 वर्ष के बाद गौतम स्वामी को निर्वाण हो जाएगा, मुक्ति में जाएंगे। मेरे निर्वाण के 20 वर्ष बाद तुम मुक्ति में जाओगे और मेरे निर्वाण के 64 वर्ष के बाद आपका एक शिष्य होगा जम्बू स्वामी, वही इस युग का अंतिम केवली होगा और वो मुक्ति में जाएगा। यानी भगवान के निर्वाण के 64 वर्ष के बाद, यानी इस पंचम आरे में 64 वर्ष बीतने तक भी केवल ज्ञान रहा। लेकिन उसकी एक कंडीशन थे कि जम्बू स्वामी का जन्म चौथे आरे में हुआ था। शरीर का जन्म चौथे आरे में हुआ था, पंचम आरे में वो मुक्ति में गए। लेकिन वो शरीर की जो कैपेसिटी है, जो अंदर की सरलता है, जो चौथे आरे के संस्कार हैं, वो जम्बू स्वामी में विद्यमान है। इस प्रकार इतने में बीच में ही सकेंद्र उपस्थित हो जाते हैं। नमस्कार, वंदन नमस्कार किया और हाथ फैलाकर विनती करने लग रहा है।
कहने लगा कि भगवान, आपका गर्भ कल्याणक, आपका जन्म कल्याणक, आपका दीक्षा कल्याणक और आपका केवल ज्ञान कल्याणक हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुआ है। यानी इन चारों ही पवित्र घटनाओं में हस्तोत्तरा नक्षत्र की मौजूदगी थी। लेकिन जिस वक्त आपका निर्वाण होने जा रहा है उस वक्त भस्मक नामक ग्रह आ रहा है। मेरी एक विनती है कि आप 48 मिनट के लिए, एक अंतर्मुहूर्त बोला हुआ, अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का होता है, एक 48 मिनट के लिए आप निर्वाण को टाल दो। किसको टाल दो? निर्वाण को टाल दो 48 मिनट के लिए, क्योंकि वो भस्मक नामक ग्रह आपकी मौजूदगी में खुद भस्म हो जाएगा। अगर उसके आते ही अगर आप चले गए तो जिन शासन को भस्म करने लग जाएगा। तब भगवान ने एक सत्य बात बोली, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा हुआ है ना ऐसा कभी होगा कि कोई अपनी उम्र को घटा सके और बढ़ा सके। बैठ गया बेचारा। अब अंतिम रात्रि आ गई है। अंतिम रात्रि आ गई है। भगवान महावीर ने सबसे पहले 55 अध्ययन विपाक सूत्र के सुनाए और 36 अध्ययन भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के सुनाए। उन्होंने जैसे ही उत्तराध्ययन का 37वां अध्ययन, जिसका नाम मरुदेवी माता का है, जैसे वो शुरू किया वैसे ही उनके निर्वाण का वक्त आ गया। ठीक अमावस्या की मध्यरात्रि प्रभु महावीर अपना आसन बदलकर पुनः, क्योंकि अब निर्वाण के आसन में आ रहे हैं, पुनः पद्मासन में स्थिर हो गए। आप सब सोच लीजिए, आप अपनी श्रद्धा की आंखों से देख लीजिए कि हमारे परम पिता परमात्मा किस तरह निर्वाण को प्राप्त हुए और कितनी सहजता से हुए, कितनी सुगमता से हुए। जो कसमसाता हुआ जीता है वही कसमसाता हुआ मरता है, लेकिन जो सहज जीवन जीता है सहजता से निवृत्त होता है। भगवान ने बादर मन वचन काया के योग को रोका। उनको रोकने के बाद सूक्ष्म, क्योंकि बादर के साथ सूक्ष्म भी जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म मन वचन काया योग को रोका। जैसे ही सूक्ष्म मन वचन काया योग रुक गया, वैसे ही शुक्ल ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त हुए प्रभु। आई ओ रिल, इन 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय जाता है, आई ओ लिल, आई ओ रिल, उच्चारण काल में ही शैलेशी अवस्था को पार करके अपने अघाती कर्म, जिसकी वजह से वो अरिहंत अवस्था तक रहे, अघाती कर्म यानी नाम कर्म, गोत्र कर्म,
वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म को क्षय करके भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उसी वक्त अब उधर चलते हैं। गौतम स्वामी देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध दिया। रात्रि होने की वजह से वहीं वो रुक गए। ठीक मध्य रात्रि में उधर भगवान को निर्वाण हुआ। उधर गौतम स्वामी ध्यानस्थ बैठे हुए। पूरे आसमान में सुर असुरों का कोलाहल भरा हुआ है। आसमान का नजारा देखते ही बन रहा है। अमावस्या की रात जगमगाती रात में बदल रही है, क्योंकि वहां रात्रि में देवी देवताओं के विमान आ जा रहे हैं। उनकी चमक, उनकी दमक और उनकी आपस की ध्वनि, जिससे पता चला गौतम स्वामी को कि भगवान का निर्वाण हो गया। जैसे ही ये सूचना आई अंदर कि मेरे भगवान का निर्वाण हो गया, इस खबर ने गौतम स्वामी को जड़ से हिला दिया। सन्न रह गए, चौकबंद रह गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अंधेरा छा गया। अब क्योंकि जो मोह है अंदर का, वो कहीं ना कहीं प्रकट तो होगा। पता नहीं, एकदम गौतम स्वामी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मोह हमेशा आंसू का रूप ही लेता है। आंखों में आंसू आ गए और बोलने लग गए कि भगवान ये क्या किया आपने? इस अवसर पर मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया? क्या मैं बालक की तरह आपको पकड़कर मुक्ति में जाने से रोक लेता? मैं आपकी मुक्ति में बाधक बन जाता? क्या आपको मेरे प्रेम में कोई बनावटीपन नजर आया? मुझे ही क्यों आपने अपने से अलग किया? ये शिकायत मोह में आती है, प्रेम में आती है शिकायत। क्योंकि गौतम स्वामी जो भी कुछ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे प्रतिनिधि बनकर के कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी मोहनीय कर्म के प्रतिनिधि हैं। कि मुझे ही क्यों दूर किया? अगर मैं आपके साथ आपका हाथ पकड़कर शिला में चला जाता तो क्या वह जगह छोटी पड़ जाती? क्या मैं आपके लिए बोझ बन जाता? क्या मैं आपको मुक्ति में जाने नहीं देता? अब मैं किसके चरण कमलों में प्रणाम करूंगा? किसको मैं प्रणाम करूंगा? किसको मैं निहारूंगा?
किससे मैं सवाल करूंगा, किससे मैं पूछूंगा? मैं किसको अपना भगवान कहूंगा? क्योंकि मेरे तो केवल तुम ही भगवान थे। मैंने तो तुम्हें ही अपना सर्वस्व माना। मेरे आगे भी तुम, मेरे पीछे भी तुम, मेरे अगल में भी तुम, मेरे बगल में भी तुम। लेकिन भगवान, अब तो मैं बिल्कुल अनाथ सा महसूस करने लगा हूं। ये कहते कहते उनकी हिचकियां भर गई। जैसे बच्चा रोता है ना, ऐसे गौतम स्वामी रोने लगे। जो 4 ज्ञान के धारी हैं, 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं, सब ज्ञान एक तरफ रह गया। बच्चों की तरह बिलक बिलक के सिसकियां भर के रोने लगे। लेकिन मेरे बंधुओं, रोने की एक हद होती है। जैसे ही रोना बंद हुआ, एकदम उन्हें होश आया, अपने आप को संभाला। अब सोचने लगे, गौतम, ये तेरा कैसा राग है? ए बोलिया, वीतराग से राग कैसा? और सुन, भगवान ने तुझको दूर नहीं किया। तेरे राग ने आखिरी वक्त में भगवान से तुझे दूर कर दिया। ये तेरा राग ही वीतराग से दूर लेकर के चला गया। धिक्कार है इस राग को। मेरा भगवान वीतराग और उन्हीं का शिष्य रागी, धिक्कार है, धिक्कार है। तू अपने आत्म स्वरूप को ही भूल गया, तू अपने आत्म भाव को ही भूल गया। अभी बाहर बह रहे हैं गौतम, अब अंदर की तरफ आने लगे, आत्म रमन करने लगे। आत्म रमन की अवस्था में मोह कब निकल गया पता ही नहीं चला। और उस आत्म रमन की अवस्था के अंदर 48 मिनट व्यतीत हो गए। जैसे ही आत्म भाव में रहते रहते 48 मिनट हुए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय कर्म जैसे ही क्षय हुआ, वैसे ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। बोलिए केवल ज्ञानी गौतम स्वामी भगवान की। बोलिए केवल ज्ञानी गौतम स्वामी भगवान की। तो इस प्रकार गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और जाते जाते भगवान गौतम स्वामी के केवल ज्ञान ने एक सूचना दे दी कि मोह आत्मा के बीच में एक दीवार है। ये वो दीवार है जो तुझे आत्म दर्शन करने नहीं देगा, परमात्मा की अनुभूति करने नहीं देगा। इधर दिन निकलता है और इधर अब देखिए, उस दिन देवी देवता पूरे व्यस्त रहे हैं। पहले समोसरण में, फिर निर्वाण कल्याणक मनाने में, और वहां से निवृत्त होते ही केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के बाद देवता सभी सुर असुर के जो इंद्र हैं सभी इकट्ठे होते भगवान को सिंहासन पर, क्योंकि बिना आत्मा का देखा है। सभी इंद्र, सुर और असुरों के अपने अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे
सभी ने भगवान को देखा। वहां जनता भी है, लोग भी हैं, भगवान को इस तरह देख रहे हैं। तो एक बार तो देवता भी मायूस हो गए। कहने लगे अंदर ही अंदर कि अब हम अनाथ हो गए, अब हमारा नाथ चला गया, अब किसका समोसरण लगाएंगे हम, किसके लिए देवदुंद भी बजाएंगे, किसके लिए समोसरण की रचना करेंगे। ये भाव तो पीड़ा दे गए उन्हें। लेकिन जैसे ही उनकी सिद्ध स्थिति को देखा तो एक भाव आया कि वो तो जन्म मरण से मुक्त हो गए। वो जिसके लिए आए थे वहां पहुंच गए, और जो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है उसके लिए रोया नहीं जाता है। तो उस वक्त सकेंद्र ने आदेश दिया, क्योंकि सहज हो गए, सकेंद्र आदेश दिया देवताओं को, जाओ नंदन वन से चंदन लेकर आओ, नंदन वन से चंदन लेकर आओ। फला जगह एक चिता सजाओ। चिता सजाने लग गए वहां। और इधर सकेंद्र ने दूसरे देवताओं को कहा कि क्षीर सागर से जल लेकर आओ। सबसे पहले सकेंद्र ने भगवान महावीर के पार्थिव शरीर का स्नान करवाया। फिर और ईशानेंद्र ने, चमरेंद्र ने, बलेंद्र ने, सभी ने स्नान कराया। उसके बाद दिव्य वस्त्रों को से उनको सजाया। उसके बाद दिव्य शिविका के ऊपर उनको बैठाया। उनको बैठाने के बाद आगे सकेंद्र और ईशानेंद्र, पीछे चमरेंद्र और बलेंद्र, सभी ने उस शिविका को उठा लिया। चल पड़ी है सवारी, शोभा यात्रा। जनता पीछे पीछे, ऊपर देवी देवता पुष्प उस पार्थिव शरीर पर पुष्प बरसा रहे हैं, और सभी बोल रहा है, पूरा आसमान भी बोल रहा है, जमीन भी बोल रही है, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। तो पहुंच गए हैं उस स्थान पर। चंदन युक्त चिता पर बैठा दिया गया है, और सकेंद्र ने अग्नि कुमार देवता को कहा अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि प्रज्वलित हुई। कोई घृत डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। वायु कुमार देवता ने को कहा कि हवा चलाओ। हवा को इस तरह बांध करके चलाया है कि चिता की लपटें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। देखते देखते भगवान महावीर का पार्थिव शरीर भस्मसात हो गया। उसके बाद सकेंद्र भगवान महावीर के दाएं हाथ की तरफ की जो दाढ़ है वो लिया और उसको एक रत्न मंजूषा के अंदर रख दिया। ईशानेंद्र ने बाईं तरफ की दाढ़ ली, उसको रत्न मंजूषा में रख दिया। चमरेंद्र ने दाएं हाथ की नीचे वाली दाढ़ ली, उसको रत्न मंजूषा में रख दिया। बलिंद्र ने बाएं हाथ की तरफ की दाढ़ ली, उसको रख लिया। बाकी देवताओं ने कुछ दांत, कुछ हड्डियां, कुछ अस्थियां, सब ने सहज ली। और आम जनता ने, क्योंकि उसके बाद वरुण देवता ने जैसे ही पानी की बरसात की चिता शांत हो गई तो उसकी जो राख है सब श्रावक श्राविकाओं ने ली। वहाँ पर एक गाढ़ा बना, उसके ऊपर रतन स्तूप का एक बहुत बड़ा स्तूप बना दिया, स्मृति। और इस प्रकार अंत्येष्टि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन देवता एक बार फिर आते हैं कार्तिक शुद्धि पंचमी के दिन, जिसको हम ज्ञान पंचमी कहते हैं।
इसलिए उसको ज्ञान पंचमी कहते हैं। उस दिन क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया है, सुधर्मा स्वामी बचे हैं, 4 ज्ञान तो उनके पास भी हैं, तो उनको जिन शासन के पाठ पर, तो पहले आचार्य का जो पदारोहण है, चादर महोत्सव जिसको कहते हैं, पट्टाभिषेक कहते हैं जिसको, वो इंद्रों ने किया था, सकेंद्रों ने किया था, देवी देवताओं ने किया था। वो चादर महोत्सव प्रथम आचार्य बने हैं इस जिन शासन के। कौन? बोलिए प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। और ये सब कार्यक्रम करके देवी देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए, जैसे अब तुम लौटने वाले हो, है ना, लौट गए। इस प्रकार ये आंखों देखा हाल आप लोगों ने सुना दिल से। आप सभी जो जहाँ जहाँ से आया है और इस नज़ारे को जिसने भी अपनी कल्पनाओं से देखा है, आपकी भावुकता, आपकी आत्मीयता इस जिन शासन के प्रति आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और सभी के बीच में आज ये नज़ारा हुआ, मेरे सुनाने में कुछ भी मेरे से भूल हुई हो और इस दौरान भगवान की वाचना देते देते कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो, किसी के दिल को लगे हों, तो मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और सभी को दिल खोलकर नए वीर संवत 2550वें वीर संवत की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ।